इंसान की भाव विशुद्धि होनी बहुत जरूरी है। और इंसान की अगर विचार शुद्धि और भाव विशुद्धि नहीं होगी ना, भाव अगर निर्मल नहीं होंगे ना, तो एक बात मान कर चलना, राजर्षि प्रसन्नचंद्र जो जंगल में साधना कर रहे थे, लेकिन साधना करते करते भी जब राजा श्रेणी के सैनिक उधर से गुजरते हैं और बात बात में उन्हें पता लगता है कि उनके पुत्र पर कोई दूसरा राजा हमला कर रहा है, और वो ध्यान में डूबे हुए संत, साधना में खड़े हुए संत, एक पांव पर निरंतर साधना करने वाले वो राजर्षि प्रसन्नचंद्र अपने भावों ही भावों में युद्ध करने लग जाते हैं। और अंततः जब उनके धनुष में से सारे बाण खत्म हो जाते हैं, वो अपना सिर का मुकुट उतारते हैं सामने वाले राजा पर फेंकने के लिए, और जैसे हाथ ऊपर ले जाते हैं पता लगता है कौन सा मुकुट, मैं तो संत बना हुआ हूं, मैं तो साधना में खड़ा हूं। भावों ही भावों में इंसान युद्ध करके वापस लौट कर आ गया। और कैसे बताएं, उन्हीं भावमयी दशाओं में जब भाव बिगड़े तो राजर्षि प्रसन्नचंद्र ऋषि के लिए नरक की यात्रा शुरू हो गई, और जैसी भावधारा सुधरी कि उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। भावो ही परम लिंगम। भगवान कहते हैं भाव जीवन का प्रमुख आधार है, इसलिए हर इंसान को अपने विचारों को हमेशा निर्मल रखना चाहिए और अपनी भावनाओं को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। तभी तो अपन बोलते हैं ना, भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, और भावे जिनवर पूजिए और भावे केवल ज्ञान। यानी हमारे सामने अगर सब कुछ प्रत्यक्ष में नहीं है, हम भावनाओं में वो सब काम कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि जब ये दोनों चीजें बिगड़ती है ना, जब हमारे विचार बिगड़ते हैं, भावनाएं बिगड़ती है, कर्मों का बंधन तो होता ही है, वो तो अगला चरण है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं, आप मानसिक अवसाद में आ जाते हैं, आप मानसिक घुटन में आ जाते हैं, आप औरों के आश्रित जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। बहू आपसे मीठी बोले तो आपका दिन खुश भरा हो गया, बहू सुबह उठते आपसे टेढ़ी बोली तो पूरा दिन खराब हो गया। सासू माँ ने सुबह उठते ही आपकी तारीफ कर दी, आप मुस्कुरा कर पेश आ गई, दो टेढ़े शब्द बोल दिए, आप 2 मिनट में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अगर कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है ना, चलो मैं 5 मिनट में एक मंत्र फटाफट आपके हाथ में देता हूं, और जीवन जीने के लिए पहला मंत्र देता हूं, और वह लाइफ को हमेशा सहजता से ले लो। जो घटना हो जाए, जो बात हो जाए, सोचा हो जाए तो भी, जैसा जब जो हो गया, जो इंसान उसे सहजता से ले लेता, ठीक है, पुरुषार्थ करना मेरा धर्म था, किस्मत में क्या परिणाम आना ये मेरे हाथ में नहीं था, जब जो परिणाम आया मैं उसे बहुत सहजता से अगर ले लूं। टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए, चिंता मुक्त लाइफ जीने के लिए, मन को हर पल आनंद, प्रेम और निर्मल विचारधारा का मालिक बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर लो, और वो है खोए का रोना क्या। एक गांव का आदमी शहर में आ रहा था और तेल बेचने के लिए तेल की कुप्पी भर के लाया। कुप्पी समझते ना, पहले जमाने में घड़े टाइप का होता था, आजकल पीपों में आते हैं, पहले घड़ा टाइप का होता था और उसमें एक टूंटी लगी रहती थी नीचे, और उसको खोलते, तेल माप कर उससे दे देते। वो गांव से लेकर रवाना हुआ शहर में तेल बेचने के लिए। संयोग की बात कैसे खुल गई पता नहीं, या तो कोई बच्चे ने मजाक कर ली, या भूल से खुल गई, या किसी से टक्कर लग के खुल गई। वो तो साइकिल आगे आगे चलाई जा रहा था और पीछे उसकी तेल की टूंटी समझ गए ना, छोटा नल जो जिसमें तेल मापा जाता था निकाल के, वो खुली रह गई। अब वो आगे आगे चल रहा है इस अरमान के साथ कि मैं शहर जाऊंगा और तेल बेच कर आऊंगा, और पीछे तो उसका तेल बाही जा रहा है। और बहते 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 वो ठेर 2 मील आया है, तो पीछे से एक साइकिल वाला तेज दौड़ कर आया और आकर कहा, भैया तुझे क्या पता है, तेरे तो तेल की टूंटी खुली रहेगी, रास्ते भर तक मिट्टी थी, पता ही नहीं लगा तुझे, तो चिकनी कहीं हुई नहीं, और रास्ते भर तक तेरा गेल गिरता आया है। चौंका वो एक बार, अरे यार वास्तव में तेल की टूंटी खुली रह गई। ढक्कन खोल के देखा तो पूरा तेल बह गया था, पर उसके मन में किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं आया। वो शांत और मुस्कुराते हुए वापस अपनी साइकिल को मोड़ा, किधर के लिए, गांव ले जाने के लिए। तो उस राहगीर ने कहा, अरे भैया तेरा सारा तेल बह गया, तुझे कोई सिकन नहीं आ रही है? तब उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को ये पाठ पढ़ाया था, जो तेल बह गया अब उसे वापस तो मैं इसमें नहीं डाल सकता ना, तो खोए का रोना क्या, और जो हुआ नहीं उसका सोचना क्या। जो चीज चली गई अब उसका रोना रोने से क्या होगा। अब मेरे पास दोनों विकल्प, या तो मैं शोक करता रहूं, अरे मेरी टूंटी कैसे खुली रहेगी, कैसे बह गया कैसे बह गया,
जो हो गया सो हो गया। जीवन का पहला मंत्र याद करो। जीवन में लाभ हो तब भी, नुकसान हो तब भी। मेरे भाई 40 साल से अंधाधुंध कमा रहे थे, तब आपने कभी नहीं कहा किसी के सामने, अरे भगवान बड़ा मेहरबान है, भगवान बड़ा मेहरबान है, खूब कमाई हो रही है, खूब कमाई हो रही है। 4 महीने से धंधा थोड़ा हिला कि सबके चेहरे हिलने लग गए। अरे कहीं बताओ कहीं धंधे नहीं हो रहे, कहीं बताओ कहीं धंधे नहीं हो रहे, न जमीनें अभी के न कोई धंधा हुआ है। जाकर के दुकान में बैठ जाते हैं, कोई ग्राहक नहीं आते हैं, जाकर के शोरूम खोल लेते हैं, कोई आता नहीं। कोई बात नहीं, आपने इसी धंधे में अब तक 4 करोड़ रुपए कमाए थे। पहला मौका है जब आप 4 लाख नहीं कमा पाए, तो कोई बात नहीं, सहजता से ले लो। मेरे भाई ये कुछ भी नहीं है, पहले के कमाए हुए को खर्च करने का थोड़ा सा अवसर आया है। नहीं तो वो अंदर पड़ा का पड़ा ही रह जाता, सड़ा का सड़ा ही रह जाता। उसको बाहर निकालने का, थोड़ी एफडियां खोलने का, थोड़े रुपये बाहर निकालने का, थोड़ा दबा हुआ माल बाहर निकालने का अवसर आया है। हम जैसे ही जीवन में होने वाली किसी घटना को सहजता से लेने की कोई दिक्कत नहीं। श्री प्रभु की दिव्य कृपा है। जब जो जैसा जिसके साथ होना है तब वो हो जाता है। अनहोनी होती नहीं और होती वह तकदीर। अनहोनी जीवन में नहीं होती है। जो हुआ आपको लगता है ना मेरे साथ ऐसी अनहोनी क्यों हो गई, हर व्यक्ति अपना आयुष्य लिखा कर लाता है, किसका कितना संयोगिक संबंध है, किसको साथ रहना है, किसको अलग रहना है, किसको दुनिया में रहना है, किससे जुदा होना है। बेटा कब तक साथ रहेगा, कब तक अलग रहेगा, शरीर कब तक साथ देगा, कब तक साथ नहीं देगा, सब अपने अपने संयोगिक संबंध लिखा कर लाए हैं। इसलिए जीवन में जब जो घटना हो जाए उसे श्री प्रभु का प्रसाद मानकर, क्या श्री प्रभु का प्रसाद मानकर, तय है ना। जब बेटी घर से विदा होती है शादी करके, आंख भर के आती है ना, तब भी उन आंख भरने के भीतर हमारे मन में क्या होती है, प्रसन्नता भी होती है, शांति भी होती है, और प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन होता है। हे भगवान तूने मेरा सारा काम आराम से निपटा दिया। उसके जाने का शोक तो है, उसके जुदा होने का शोक तो है, उसके दूर जाने का शोक तो है, पर आपको इस बात का पता है मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब मेरा पर्दा गिर भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैंने अपना नाटक पूरा खेल लिया। मैं आपसे जीवन का पहला मंत्र देना चाहता हूं जोड़ने के लिए, वो है मन बना लो, सहजता से जिएंगे। और दूसरा मंत्र जीवन से जोड़ लो, और वह है प्रकृति की हर व्यवस्था में विश्वास रखें। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप और कभी छांव। प्रकृति के हर व्यवस्था में स्वीकार कर लो, अभी छांव जो पीछे है, दोपहर में छांव वो बराबर हो जाएगी, सांझ को छांव वही आगे आ जाएगी। ये जीवन के खेल है। इसलिए श्री प्रभु की प्रकृति की जो व्यवस्थाएं हो गई, कल तक हमारे जवानी के झोले थे, आज बुढ़ापे की लहरें आने लग गई, कोई दिक्कत नहीं। कल तक घर में हमारी चलती थी, आज हमें घर वालों के कहे पे चलना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कल तक हमारे घर में हमारा राज चलता था, आज घर वालों का मुझ पर राज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही सब तो जीवन के मोड़ है। एक जैसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है, जीवन के मोड़ है ये सब। वो कहते हैं ना, महाराजों के सब पट्टे, कोई घाले और कोई नट्टे, सब घाले तो मावे कट्टे और कोई नहीं घाले तो जावे कट्टे। कभी घी गाना, बोलो 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 कभी मुट्ठी चना, और इसका अगला भी बोल लो, और कभी वो भी मना। ये तो जीवन के तीनों रूप हैं, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना, और कभी पता लगा वो भी जिंदगी में हाथ नहीं लगा। हर इंसान को अपने अगले कदम के लिए तैयारी रखनी चाहिए। बड़े से बड़े आदमी को छोटे से छोटे काम करने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वक्त कब कौन सा काम करा दे। इसलिए यह मत कहो मैं झाड़ू पोंछा नहीं लगाऊं, मम्मी मासू नहीं लगे झाड़ू पोंछो, मैं इतनी पढ़ लिख की, मैंने जॉब जाऊं, मैं पढ़ाई करूं, मैं लिखाई करूं, मैं झाड़ू पोंछा नहीं करूं, भाई रख लो। नहीं 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 नहीं, इसकी आदत रखो। हर चीज का जीवन में अभ्यास रखना चाहिए। बड़े से बड़े आदमी को छोटे से छोटे काम करने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त हमें किस दिन कहां लाकर खड़ा करता है यह वक्त को भी नहीं पता है। पर अगर हमारी हर काम करने की आदत रहेगी तो वक्त हमें बुरा नहीं लगेगा। बेटा ठीक है, महीने में एक दिन ऐसा भी किया करो घर में, आज सभी लोग बिना एसी के सोएंगे, ठीक है, नियम बना लो। साहब हम चतुर्दशी घर में एसी नहीं चलाते हैं, गर्मी है तो गर्मी, बरसात है तो बरसात। उस दिन हमारे हाथ में ये तो नहीं मैं किसी थाने में जाकर संवर करूं कि पौषध करूं कि रात भर सामायिक करूं। मैं अपने घर में एक काम तो कर सकता हूं, पंखा भले ही चला लूंगा पर आज एसी नहीं चलाएंगे। हो गया ना, हमने बिना एसी रहने के भी अभ्यास मन में डाल लिया। अब हालत हमारी ये हो जाती है, अगर हम कहीं गए हैं बाहर और वहां पर 10 रूम हैं और सारे रूम एसी के भरे हुए हैं, अब आपको अगर नॉन एसी मिला है, अब बताओ आपका क्या होगा, है ना, क्या होगा। देखो हमारे सुख दुख कैसे बदलते बताओ। समझो ये महानुभाव बैठे हैं, यहां से नाकोड़ा का संग लेकर गए,
300 लोगों को साथ लेकर गए, वहां जाके धर्मशाला बुक की और वहां पर पता लगा जिस धर्मशाला को बुक किया है उसमें कुल 60 रूम है। इधर जो रूम है 30 वो तो है एसी वाले, और इधर जो रूम है 30 वो है नॉन एसी वाले, पंखे वाले। अब क्या होगा, सारे लोगों को तो एसी में नहीं डाला जा सकता ना, 300 लोगों को क्या करना पड़ेगा, आधे इधर आधे उधर। अब आदमी को क्या करना पड़ेगा बताओ भाई, जो ससुराल वाले आए हैं, मेहमान आए हैं, थोड़े समझी लोग आए हैं, उनको कहां डालेगा, एसी में। भाई अपन भाई भाई लोग हैं, अपन घर की बहू हैं, अपन घर के लोग कहां सो जाएंगे, परिवार के लोग नॉन एसी में। तो आदमी ने तो ये सोचकर कि भाई अब ये 2 दिन का तो काम है, 1 दिन का काम है, रात को से सुबह उठ के निकल जाएंगे, तो नॉन एसी वालों में अपने परिवार वालों को ले लिया और समझियों को सबको इसमें डाल दिया एसी वाले में। अब क्या होगा आप बताओ, अब देखो रात कैसे गुजरती है सबकी। जो अब नॉन एसी में वो क्या कहेंगे, ओके तरीका है बेटा, सास वरन सिगलन एसी में गाल दियो, अपने फोकट में 3 बार मैंने फोन करियो, 7 साल नजर मैं आया हूं, हमारे तो घर में बहुत जरूरी काम तो है, मेरे घर में तो बहुत जरूरी काम था, इसने 3 बार मुझे फोन किया, नहीं साहब चलना, नहीं साहब चलना, और यही सब करना था क्या है, डाल दिया हमको उठा करके रूम में। अब देखो होगा क्या, अचानक पता लगा जिधर एसी वाले रूम है ना उधर की लाइट चली गई। अब देखो आगे देखो आप कैसे बदलते हैं हमारे मन के रूप रूपाए। अब इधर जो 30 रूम है उनकी तो लाइट रह गई, और वो एक साथ 30 एसी जले, तो एक एसी समझ लो अगर 2 किलोवाट का हो तो 30 एसी में कितने हो गए, तो एक साथ 60 किलोवाट के एसी जले, और वो जो लाइट कनेक्शन था हो गया आवाज बम, और सारी लाइट कनेक्शन उधर का गुल। अब वो वहां का चौकीदार कहता है साहब अभी तो रात को कोई नहीं आ सकता, अब तो सुबह बुलाएंगे। अब देखो क्या हाल हो रहे हैं, अभी तक तो ये इधर वाले गालियां निकाल रहे थे हैं, इन्होंने तो एसी में गाल दिया, इन्होंने तो एसी में गाल दिया, माने तो रूम में गालिया, माने तो रूम में गालिया। अब उल्टी बाजी शुरू होगी। अब वो जो एसी में रुके ना वो कहेंगे फालतू आप तो एसी में रुके ना, मैं एसी रहो, अरे उनमें रुकता कम से कम लाइट तो को नहीं की, पंखों तो रहे तो कम से कम रात भर अंदर में बैठा रहो, रात भर यूं 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 करके रात बिताता रहो, और वो रात भर अपने मन में क्या कटुता पैदा करेंगे। आपको पता है पहले कौन दुखी थे, इधर वाले, अब कौन दुखी है, इधर वाले। आप कहो तो मैं दोनों को सुखी कर सकता हूं, 1 सेकेंड में दोनों सुखी हो जाएंगे, और काम केवल ये करना है जो इधर वाले रूम में अगर उनकी भी लाइट चली जाए, अब ये भी सुखी और वो भी सुखी, वहां सबकी लाइट गई, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, वाह वाह, इनकी भी गई अपनी भी गई, अब पंखे भी बंद, एसी भी बंद, कूलर भी बंद, मजा मारो सब लोग रात को। अब देखो सब बाहर निकल के आएंगे, बातें करेंगे, और साहब हाँ साहब हाँ, अरे अभी तो तुम आपस में एक दूसरे के प्रति आक्रोश पाल रहे थे, जो एसी में थे वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे, और पंखे वाले उनके प्रति बुरा मन बना रहे थे, और जिनकी लाइट गई तब वो दुखी हो रहे थे, पंखे वालों को सुखी मान रहे थे। अब दोनों की लाइट गई तो हमारी बहुत बुरी आदत है, हम अपने सुख में सुखी कम होते हैं, हम दूसरे के सुख में दुखी ज्यादा हो जाते हैं। हमारे जीवन के 90% दुख ऐसे हैं जो हमें विधाता ने नहीं दिए। मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन के 90% दुख ऐसे हैं जो हमें विधाता ने नहीं दिए, हमने खुद ने पैदा किए। हमने खुद ने अपनी जिंदगी में ऐसे मानसिक क्लेश पैदा किए हैं, और हम इस छोटी छोटी बातों को लेकर, तो भगवान कहते हैं प्रकृति की हर व्यवस्था में आनंद लो। एसी मिल गया तो एसी का आनंद, पंखा मिला तो पंखे का आनंद, और सारे चले गए तो मन में सोचो कोई बात नहीं। संत लोग कई बार यात्राओं में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो कौन सा कोई पंखा चलाते हैं, वो भी तो ऐसे ही सो जाते हैं। चलो आज हम भी रात भर के लिए संत जीवन जीने का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पूरी रात आपकी इतनी आनंद में, पूरी रात आपकी इतनी प्रेम में, पूरी रात आपकी इतनी खुशियों भरी हो जाएगी अगर आपने अपनी मनोदशा को, विचारों को, भावों को अगर ऐसा बना लिया। आज अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, लाइट गई, पंखा गया, एसी गई, कूलर गई, रात भर लाइट नहीं आएगी, कोई बात नहीं। आज स्थानक में तो हम नहीं जा पाए, उपाश्रम में तो हम नहीं जा पाए, चला जब हम अपने घर में ही, हम इतना तो एक रात संत जीवन कैसे जिया जाता है इसका नाम मात्र का अभ्यास करने का तो हम आनंद ले लेते हैं। और आप जैसे ही इस मनोदशा में आ जाएंगे, फिर रात को आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप बहुत शांति से सोएंगे। बहुत, मैंने कहा ना, प्रकृति की हर व्यवस्था में जो व्यक्ति आनंद लेना जान लेता है वो जीवन की बाजी जीत लेता है। जो व्यक्ति प्रकृति की हर व्यवस्था का आनंद लेना जानता है वो जीवन के प्रत्येक मोड़ पर जीवन की बाजी जीत लेता है। वो हर 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 हालत में अपने जीवन में खुश 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 रहता है। श्री प्रभु ने जो किया आनंद है। हमारे घर में ऐसा क्यों हो गया कभी मत सोचना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कभी मत सोचना। मैं एक वाक्य में जीवन का सार बता रहा हूं। जब हमसे कुछ छीनने का योग होता है
तो हमारे भाग्य का 100वां हिस्सा छीनता है। दिमाग में नोट कर लेना, जीवन भर सुखी रहने का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जिस मंत्र को हम जीवन में 1000 बार जीकर देख चुके हैं, और वो मंत्र मैं आपकी थाली में परोस रहा हूं। और वो मंत्र इतना ही है, जब श्री प्रभु को हमसे कुछ छीनना होता है। क्या कहा? श्री प्रभु को जब हमसे कुछ छीनना होता है, जाना तो गले का हीरे का हार था, पर केवल पांव की अंगूठी नीचे गिरकर आपको पता न लगा कहां गिर गई। श्री प्रभु ने बचाया ना, 8 लाख का हीरे का हार रोक दिया, केवल 800 रुपए की चांदी की अंगूठी गिर गई। भगवान को या विधाता को जब हमसे छीनना होता है तो भाग्य का 100वां हिस्सा छीनता है, और जब देना होता है तो भाग्य से 100 गुना ज्यादा देता है। ये 100% मैंने तो जीवन में 1000 बार इसका प्रयोग किया है, और 100% आपको दावे के साथ कहता हूं, और खुद के जीवन के लिए जोड़कर कहता हूं कि भगवान ने जो दिया है वो भाग्य से 100 गुना ज्यादा दिया है। और जो जिंदगी में छिना है, जो हमारे हाथ से चला गया है, समझना जितना जाना था उसका केवल 100वां हिस्सा गया है। अरे मेरे भाई, वो मेरे द्वारा कही हुई घटना को याद रखना, जब इसी चौराहे पर, कौन सा, बड़ा गणपति के चौराहे पर दादाजी आ रहे थे पैदल, सामने से एक आदमी आ रहा साइकिल पर, और साइकिल और दादाजी टकराए, दादाजी नीचे गिर गए। महावीर बाग से दर्शन करके जा रहे थे, नीचे गिर गए और गालियां निकालने लगे, मारे खरोंच आएगी, मारे चोट आएगी, मैंने तू पटक दिया है, देख 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 मेरे चोट आ गई, मेरे खरोंच आ गई। साइकिल वाला खड़ा हुआ, दादाजी के शरीर को झड़काया, कहा दादाजी मुस्कुराओ, वापस जाओ महावीर बाग, और ये लो 50 रुपये भगवान के भंडारे में डालकर आ जाओ। वहां जो दादा गुरुदेव की मूर्ति है ना, उनके सामने डाल के आ जाओ, आज भगवान ने आपका बड़ा साथ दिया। उसको आया गुस्सा, एक तो मुझे पटक दिया, मेरे खरोंच आ गई, मारूं 2 जूत है? मुझे पटक दिया, और ऊपर से कहता है मंदिर में जाके रुपए चढ़ा के आओ। उसने कहा दादाजी भगवान ने आज आपका बड़ा साथ दिया, मेरे और आपके टकराने के योग तो थे। दादाजी रोज मैं ट्रक चलाता हूं, आज पहली बार साइकिल चला रहा हूं। सोचो अगर आप ट्रक से टकराए होते तो आपका क्या कचूमर निकल जाता। श्री प्रभु की दिव्य कृपा है, जब हमें पहाड़ से गिरने का योग होता है तो वो सीढ़ी से गिराता है, जब हमारे भाग्य में पहाड़ जितना नुकसान होता है तो राई जितना करके बात खत्म कर देता है। पर हम हैं अज्ञानी, हम हैं नादान, उस राई को भी पहाड़ मान देते हैं। हमारे जीवन में यूं क्यों कर दियो, अरे कहीं नहीं करियो, अभी भी बहुत कुछ बचा कर रखिए। थोड़ा सा गयो, नाम मात्र को गयो, कहीं गयो जिंदगी में, बताओ बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। थोड़ा सा हाथ से निकल गया, आपके हाथ में 2 विकल्प हैं, या तो जो गया उसका रोना रो, या फिर जो बचा है उसका आनंद उठाओ। दोनों विकल्प आपके पास है। अपरा 70,000 डूब गया, अपरा 70,000 डूब गया, अपरा 70,000 डूब गया, डूब गया सो डूब गया। तो खुद क्यों डूब रहा है भाई? तेरी मन को क्यों डुबा रहा है भाई? अपने मन को क्यों डुबा रहा है? अपने विचारों को क्यों डुबा रहा है? अपने अंतर्दृष्टि को क्यों डुबा रहा है भाई? योग थे, सबके दिन एक जैसे नहीं रहते, सबके भाग्य एक जैसे नहीं रहते, सबके नसीब एक जैसे नहीं रहते, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं रहती। ये उठा पटक तो जीवन के हिस्से हैं। योग थे, चले गए सो चले गए, थे तो हमने उसका आनंद लिया, अब चले गए तो जाने का आनंद लेंगे। पर आनंद हर घड़ी लेंगे, हम उसका टेंशन और तनाव नहीं मानेंगे। मैंने इसीलिए आपको विकल्प दिया, हमेशा के लिए मंत्र जोड़ लो, क्या? प्रकृति की व्यवस्थाओं में हमेशा आनंद लेंगे। और जो मैं अंतिम बात कहकर फिर आपको खड़ा कराऊं, और वो है, मैं हर समय व्यस्त रहूंगा और हर समय मस्त रहूंगा। बीती ताही बिसार दे और आगे की बोलो सुध ले। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। मन को अपने आप को समझा लो। आदमी पता है टेंशन में क्यों आता है, तनाव में क्यों आता है, चिंता में, जब वो खाली बैठता है। व्यस्त कर लो, और कुछ नहीं है ना। मंदिर आ जाओ, थानक में चले जाओ, गुरुजनों के पास चले जाओ, श्री प्रभु के पास चले जाओ, अपने परिवार में किसी के पास चले जाओ, बोलचाल शुरू कर दो, मिलना जुलना शुरू कर दो। पर बेवजह तनाव टेंशन में मत रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। और नंबर 2, जो जब घटना हो जाए उस हर घटना में मस्त रहो। ठीक है, हो गया सो हो गया, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जो मेरा है, अगर बेटा आपसे अलग हो गया लड़ झगड़ के, तो मन को दुखी मत करो। मैं कहीं सोच रहा पालियो, मैं कितना अरमान देखा। एक तो अरमान देखने बंद कर दो टाबरों के लिए। ये जो अपन सोचते हैं ना, ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, फिर वो अरमान पूरे होते नहीं है, तब आपका मन दुखता है। उम्मीदें तो पालो ही मत, हो जाए सो प्रभु की कृपा है। और नंबर 2, अलग हो गया, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया, संयोगिक संबंध थे, इतने दिन मेरे साथ रहा,
आज निकल गया, कोई बात नहीं। जो मेरा है बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जो व्यक्ति इस मंत्र को जीवन में जीता है, उठने से पहले अपने दिमाग में 3 शब्दों को घर कर दो, मैं 3 संपत्तियों का मालिक बनूंगा। नंबर 1 पीसफुल माइंड, नंबर 2 पॉजिटिव माइंड, नंबर 3 पावरफुल माइंड। मैं जीवन में इन 3 शक्तियों का मालिक बनूंगा, क्योंकि तीनों शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आती, इन्हें मैं खुद पैदा करता हूं। वापस इनको उल्टा समझ लो। नंबर 1 पावरफुल माइंड, मैं शक्तिमान रहूंगा, मैं हताश, निराश, उदास, तनाव, चिंता, टेंशन, अवसाद, घुटन में नहीं आऊंगा, मैं हर समय चार्ज रहूंगा। नंबर 2 पॉजिटिव माइंड, मैं हमेशा सकारात्मक सोचूंगा, मैं जब भी सोचूंगा सामने वाले के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं, अपने लिए, सामने वाले के, खुद के जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, घटी हुई घटनाओं के लिए मैं हमेशा पॉजिटिव माइंड रहूंगा। नंबर 3 मैं जीवन में सुख, शांति, आनंद का मालिक बनने के लिए पीसफुल माइंड यानी शांत दिमाग का मैं मालिक बनूंगा। और जिस व्यक्ति के हथेली में ये 3 बेशकीमती हीरे हैं, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है।